हेलो फ्रेंड्स, आई एम नमित गुप्ता। आई होप यू ऑल आर वेल गाइस। और आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं गाइस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ई बैंकिंग के बारे में पढ़ा। ठीक, ई बैंकिंग का मतलब पढ़ा, ई बैंकिंग के जो बेनिफिट्स हैं कस्टमर को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, और जो बैंक को खुद है उसके हिसाब से समझा। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है दैट इज इंश्योरेंस। ठीक है, जिसमें कि बेसिकली हम इंश्योरेंस का मतलब समझेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंश्योरेंस बहुत कॉमन सा वर्ड है, हम सुनते हैं कि ठीक है हमने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है, हमने मकान का इंश्योरेंस करवा रखा है, अपनी अपनी खुद की लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा है। तो इंश्योरेंस होता क्या है, हम करवाते क्यों हैं, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर बहुत ईजी है। ठीक, क्या है कि देखिए हमारी जो लाइफ है वो अनसर्टेनिटी है उसमें, यानी कि लाइफ में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ भी कभी भी हो सकता है। कोरोना, ठीक, किसी ने सुना भी नहीं था इसके बारे में, कुछ पता भी नहीं था, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग जाए, लेकिन ऐसा हुआ। ठीक, तो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, उस पर कोई भी खतरा कभी भी कैसा भी आ सकता है, जो अनसर्टेनिटी इसीलिए कही गई। ठीक, कभी भी कैसा भी कोई भी रिस्क आ जाएगा, हमें कुछ नहीं पता, हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। अब मान लो मैंने कोई नई गाड़ी खरीदी और 10 दिन बाद ही उसका टक्कर लग गई किसी से और वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। ठीक, तो सारा लॉस कौन बियर करेगा? मैं बियर करूंगा। लेकिन अगर मैंने उसका इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उसका क्लेम देगी। ठीक, तो यानी कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी प्रॉपर्टी को, ठीक, या अपनी अपनी खुद की जिंदगी को एक तरीके से हम इंश्योर्ड करवा लेते हैं। ठीक है, कि अगर कल को हमारी इस प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जहां पर हमने उसका इंश्योरेंस करवाया है, वो हमें उसका क्लेम हमें देती है। ठीक, तो बेसिकली इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस इज अ डिवाइस, इंश्योरेंस एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि बाय विच द लॉस लाइकली टू बी कॉज्ड बाय एन अनसर्टेनिटी, कि जो भी लॉस हुआ है किसी भी अनसर्टेनिटी की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, ठीक है, इज स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ पर्संस, वो नंबर ऑफ पर्संस में स्प्रेड हो जाता है, हु आर एक्सपोज्ड टू इट एंड हु प्रिपेयर टू इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट सच एन इवेंट। अब मान लीजिए LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या करती है? आपकी प्रॉपर्टीज को, आपकी जो चीजें हैं, आपकी लाइफ है, उसको इंश्योर करती है कि मान लीजिए आपकी कल को डेथ हो जाती है तो आपको, आपकी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा। क्यों? फ्री में नहीं मिल रहा है, आपने उसकी प्रीमियम भरी है। ठीक है, इसका मतलब आपने उस एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा भरा है, प्रीमियम दिया है, वही पैसा इकट्ठा होकर आपकी फैमिली को मिल जाता है। ठीक है, उसमें पॉलिसी है कि भाई इतने का 1 करोड़ का है तो इतना प्रीमियम भरना पड़ेगा इतने टाइम तक, उसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। कुछ होती हैं जो आपके जिंदा रहते मिलेंगी, कुछ होती हैं जो आपके मरने के बाद मिलेंगी, वो डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर। भी हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ एक ऐसी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, सामने वाले पर्सन को इंश्योर्ड करती हैं कि हाँ तेरा नुकसान होगा तो हम पैसा रिपे करेंगे, क्योंकि तुमने उसकी इंश्योरेंस करवाया है, तुमने प्रीमियम भरा है। ठीक, तो यानी कि who prepare to insure themselves against such an event। इंश्योरेंस एक ऐसा है जिसमें जो इंडिविजुअल है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो उसके लिए फिर उसको इंश्योर्ड कर देती हैं और उसको पैसा वापस मिलता है। ठीक, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये अगर हम बात करें तो क्या है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, या हम कह सकते हैं ये एक तरह का एग्रीमेंट है, जिसमें कि अंडर विच वन पार्टी एग्रीज टू रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन टू पे। जिसमें कि मान लीजिए ये LIC हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, एक पर्सन हमारे पास है जिसका नाम है अमित। इस पर्सन ने LIC से इंश्योरेंस करवा रखा है, ठीक है, अपनी कार का। अब अगर इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी ऐसा केस है तो LIC, इसने मान लो 50 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा था, ठीक है, तो LIC वाले इसको 50,000 रुपए देंगी। ये एग्जांपल हम लेके समझते हैं। तो इसमें क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है या एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में? इन विच वन पार्टी एग्रीज टू रिटर्न फॉर अ कंसिडरेशन पे, जिसमें एक पार्टी जो है वो ये वादा करती है कि हम तुझे पैसा देंगे, अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पार्टी। अनदर पार्टी वो कौन है? अमित। ठीक, टू मेक अ लॉस, अगर तेरा कोई भी लॉस हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तुझे इंजरी हो रही है, ठीक है, जिस तरह का भी तुमने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, प्रॉपर्टी का है, लाइफ का है, वट एवर द केस में भी, ठीक है, तो उसमें उसको पैसा मिलता है।
द कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इज पुट इन राइटिंग। अब ये जो मुंह जुबानी तो होगा नहीं, ऐसे तो कोई भी कह देगा भाई मैंने तो 50 लाख का करवा रखा है, 1 करोड़ का करवा रखा है, नहीं, ये इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी, हमने तो नहीं कर रखा। तो ये मुंह जुबानी नहीं होता, ये रिटर्न होता है सारा। सो द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इज पुट इन राइटिंग एंड नोन एज पॉलिसी। और हम क्या बोलते हैं उसको? पॉलिसी के हाँ हमने पॉलिसी ले रखी है, बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेजेस में भी, तो वही है कि हाँ हमने पॉलिसी ले रखी है, इसका मतलब इंश्योरेंस करवा रखा है। एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है, लिखित, मौखिक नहीं है, लिखित में है। द पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड, जिसका रिस्क इंश्योर्ड करा जा रहा है, इज कॉल्ड इंश्योर्ड, ठीक, यानी कि अमित कौन हो गया? इंश्योर्ड हो गया। वाइल एंड द फर्म विच इंश्योर्ड द रिस्क ऑफ लॉस, और जो फर्म या जो ऑर्गेनाइजेशन उसको कह रही है, रिस्क उसका कवर कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंश्योरर, यानी कि LIC। ये इंश्योरर और ये इंश्योर्ड। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं, दैट इज द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, के जो इंश्योरेंस का होता है इसके क्या क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन परफॉर्म करता है प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। आपको सर्टेनिटी कहती है कि मान लो आपका अगर कोई लॉस हो रहा है तो हम आपको इतना पैसा रिफंड करेंगे, उसको रिस्क उसका मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक, उसका रिस्क मिनिमाइज कर देंगे। तो प्रोवाइड सर्टेनिटी, कि भाई अनसर्टेनिटी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कल को कुछ तेरे साथ हो जाता है, तेरा लॉस हो गया, इंजरी हो गई, डैमेज हो गया, डेथ हो गई, तो हम तेरे को पैसा रिफंड करेंगे या तेरी फैमिली को करेंगे, ठीक। इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, भाई पैसा तेरा पैसा है, तेरे पास आएगा, पैसे की टेंशन मत ले। फॉर द रिस्क ऑफ लॉस, तेरा कोई भी लॉस है तो पैसा तेरे पास आ जाएगा। देयर आर अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ टाइम, भाई कभी कुछ भी हो सकता है, अनहैपनिंग है, अनसर्टेनिटी है, ऑफ टाइम की भी, और अमाउंट ऑफ लॉस, कितना ही पैसे तेरा डूब सकता है। इंश्योरेंस रिमूव दीज अनसर्टेनिटीज, लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, मान लो इसने 50 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इसका कम से कम 50 लाख रुपए तो वापस आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या करती है? अनसर्टेनिटीज को रिमूव कर देती है। एंड द एश्योर्ड रिसीव्स पेमेंट ऑफ लॉस, और जो एश्योर्ड है, अमित है, इसको पैसा भी वापस मिल जाएगा। द इंश्योरर चार्जिंग प्रीमियम फॉर द प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटी, जिसके लिए मैंने पहले ही बताया कि वो क्या चार्ज करते हैं? प्रीमियम चार्ज करते हैं, ठीक, जिसके लिए जो LIC है ये इससे प्रीमियम चार्ज करेगी। फिर समझा दूं कि जो पर्सन इंश्योरेंस दे रहा है, कंपनी है, वो होती है इंश्योरर, और जिसको इंश्योरेंस मिल रहा है वो है इंश्योर्ड। एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि वो इंश्योर्ड हो चुका है, टेंशन नहीं है, ठीक। तो वो हो गया इंश्योर्ड और ये हो गई इंश्योरर, यानी अमित हो गया इंश्योर्ड और LIC हो गई इंश्योरर। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक, क्योंकि अब ये पर्सन इंश्योर्ड हो चुका है, इसको पैसा मिलेगा, तो ये इंश्योर्ड है, और जिसने इसका इंश्योरेंस करवाया है वो पर्सन, वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई ये इंश्योरर। क्लियर? तो दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। अब चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन जो हमारे पास इंश्योरेंस का है, दैट इज प्रोटेक्शन, कि ये आपको एक तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है इंश्योरेंस। हमने पढ़ लिया कि जो जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको हम इंश्योर्ड बोलते हैं, यानी कि वो इंश्योर्ड हो चुका है, चिंता मुक्त हो चुका है, एक तरह से उसको प्रोटेक्शन मिल चुकी है। किस तरीके से? द सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ द इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोबेबल चांस ऑफ लॉस। आपको अगर आपका कल को कोई भी लॉस होता है, प्रोबेबल चांस है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्रोबेबल वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन अगर कोई भी लॉस होता है तो ये आपको एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कवच है, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है कि आपका लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ रिस्क। इंश्योरेंस ये नहीं कहता कि भाई तूने इंश्योरेंस ले रखा है तो कल को तेरे साथ कुछ होने का ही नहीं, हो सकता है, लाइफ अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, ठीक, लेकिन और इवेंट बट कैन कंपनसेट फॉर लॉस अराइजिंग ऑफ इट। लेकिन अगर तेरे साथ कल को कोई भी रिस्क या कोई भी इवेंट तेरे साथ घटता है, कुछ भी होता है, तेरा कोई भी लॉस होता है, तो उसके लिए तुझे कंपनसेट कर दिया जाएगा, क्योंकि तुमने उसके लिए प्रीमियम भरा है, तुमने इंश्योरेंस ले रखा है, बकायदा प्रीमियम भी भरा है, पॉलिसी को मैच्योर्ड करा है, ठीक है, तुम्हें उसका पैसा मिल जाएगा। यानी कि अगर लॉस है तो लॉस कम हो जाएगा, इसलिए एक तरह का प्रोटेक्शन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास है असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। द एक्यूमुलेटेड फंड ऑफ द इंश्योरेंस रिसीव्ड बाय द वे ऑफ प्रीमियम पेमेंट, कि भाई जितना भी फंड है इंश्योरर का, ठीक है, जितना भी पैसा इंश्योरेंस उसने लिया है, जितने भी पैसे का, वो सारा पैसा इंश्योरर को, यानी कि जो इंश्योरर कौन हो गया? वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन। इंश्योर्ड वो जिसने इंश्योरेंस लिया है, इंश्योरर वो जिसने इंश्योरेंस कराया है, ठीक, LIC एग्जाम्पल के हिसाब से।
तो वो क्या करती है, जितना भी फंड होता है वो किस तरह से रिसीव करती है, प्रीमियम पेमेंट की फॉर्म में, मेड बाय द इंश्योर्ड, जो कि इंश्योर्ड के द्वारा दी जाती है, ठीक। एंड इन्वेस्टेड इन वेरियस इनकम जनरेटिंग स्कीम, और उस पैसे को हमें पता है कि जो बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, सब होते हैं, ये उन पैसे को मोबिलाइज करते हैं, पैसे को ट्रांसफर करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। तो उसी तरह से ये क्या करते हैं, जितना भी पैसा आता है उसको इन्वेस्ट करते हैं बहुत सारी इनकम जनरेटिंग स्कीम्स में, ठीक। आई होप आपको इंश्योरेंस का मीनिंग क्लियर है, इंश्योरेंस के फंक्शंस क्लियर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट